एक वानर था जिसने रावण से टक्कर ली। एक राजा था जिसे कोई हरा नहीं सका, और एक राम था जो ईश्वर था। ये कथा शक्ति की नहीं, मर्यादा की है। जहां गर्व बनता है पतन का कारण, और भक्ति बनती है सबसे बड़ी ताकत। जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब धर्म शांत नहीं रहता। हर युग में अवतार होता है जो प्रेम में विनम्र होता है और युद्ध में अजेय। जहां युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, वहां जन्म होती है एक महाकथा। इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री राम को बाली का वध छिपकर करना पड़ा? क्या वास्तव में श्री राम को डर था कि यदि वह बाली के सामने आते तो बाली उनके आधे बल को अपने भीतर खींच लेता और कहीं उन्हें पराजित न कर देता? कहानी को समझने से पहले जरूरी है कि हम बाली के बारे में कुछ अहम बातें जान लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाली इंद्रदेव के पुत्र माने जाते हैं और उन्हें इंद्र से ही एक दिव्य माला प्राप्त हुई थी जो उन्हें अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करती थी। उस माला को पहनने से बाली की शक्तियां सहस्र गुना तक बढ़ जाती थीं। इन्हीं शक्तियों के बल पर बाली ने अनेक युद्ध लड़े और हर एक में विजय प्राप्त की। बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जिस किसी से भी वह युद्ध करेंगे उस शत्रु की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। इस वरदान के कारण बाली अपराजय बन गया और असंख्य राक्षसों को उसने परास्त कर डाला। जहां एक ओर बाली अपनी शक्ति और साहस का डंका बजा रहा था, वहीं दूसरी ओर रावण भी एक महाशक्तिशाली राक्षस बन चुका था और त्रिलोक में आतंक फैला रहा था। उस समय रावण का सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। रावण अपने बल पर अत्यधिक गर्व करता था। उसे लगता था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। जब उसे बाली की महानता का पता चला तो वह अहंकार में भरकर किष्किंधा की ओर बाली से युद्ध करने चला गया। रावण को झात नहीं था कि जैसे ही वह बाली के आमने सामने आएगा उसकी आधी ऊर्जा बाली में चली जाएगी। किष्किंधा पहुंचकर रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने यह चुनौती स्वीकार की और फिर एक भीषण संग्राम शुरू। ब्रह्मा जी के दिए वरदान के चलते रावण की शक्ति का बड़ा भाग बाली में समा गया और अंततः बाली ने रावण को पराजित कर दिया। इसके बाद बाली ने रावण को बंदी बना लिया। रावण की पराजय के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रोज रावण को अपनी बगल में लेकर घूमता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। आखिरकार रावण ने उससे क्षमा याचना की और दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। लेकिन बाली का घमंड अब काबू के बाहर था। एक दिन वह जंगल में इधर उधर पेड़ और चट्टानों को उखाड़कर फेंक रहा था। उसी वन में हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। बाली उनके पास आया और व्यंग्य करते हुए बोला, तू पूरा दिन राम नाम का जाप करता है, क्यों ना तू मेरे नाम का स्मरण कर, मैं ही तेरा राजा हूं। हनुमान जी केवल मुस्कुराए और फिर अपनी भक्ति में लीन हो गए। यह देखकर बाली क्रोधित हुआ और कहने लगा, मैं तेरे राम से ज्यादा बलशाली हूं और यदि वह सामने आए तो उन्हें भी परास्त कर दूंगा। जब बात केवल हनुमान जी तक सीमित थी तब तक वे शांत रहे, लेकिन जब उनके प्रभु का अपमान हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, हे वानर राज, मेरे प्रभु से पहले तुम्हें उनके भक्त हनुमान से युद्ध करना होगा। बाली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, कल सुबह युद्ध भूमि में भेंट होगी। वह अपने महल की ओर लौट गया और हनुमान जी फिर से प्रभु का जाप करने लगे।